बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 यूनिट नंबर 8 लाइंस एंगल्स एंड सिमेट्री, इसकी लर्निंग चेक 8.2 आज की वीडियो में हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई एंड टिक दी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस है उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर टिक लगा देना है कि ये पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस होती कौन सी हैं। ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट ना हो, उनको जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लें, जितना मर्जी बढ़ा लें, जिस मर्जी साइड से बढ़ा लें, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि वो आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाए, यानी एक दूसरे को कट करें। अगर वो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो वो पैरेलल लाइन है, अगर वो नहीं कट करती तो वो पैरेलल लाइंस हैं। जैसे अगर आप ए पार्ट चेक करें, इसमें ये जो लाइंस है इनको आप जितना मर्जी बढ़ा लें, आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए ये पैरेलल लाइंस है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। दूसरा है बी पार्ट, इसमें अगर आप ये देखें तो ये लाइंस को अगर मैं थोड़ा सा भी अगर एक्सटेंड करूँगा तो मेरे पास एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। आप चेक कर लें, यानी अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर लें थोड़ा सा आगे और इसी तरह इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो ये देखिए ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अगर ये आ जाए तो फिर ये पैरेलल लाइन नहीं है। सी पार्ट में आपके पास दो स्ट्रेट लाइन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ही कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि ये आपस में इंटरसेक्ट हो, चाहे आप इस तरफ से इसको बढ़ाएं या इस तरफ से बढ़ाएं, कभी भी ऐसा आगे जाके पॉइंट नहीं आएगा कि जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये पैरेलल लाइंस हैं। डी पार्ट में जो लाइंस गिवन है ये पैरेलल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही इनको मैं एक्सटेंड करता हूँ, सपोज इनको मैं बढ़ा लेता हूँ ऐसे, और इसको भी मैं बढ़ा लेता हूँ, इस लाइन को भी, तो ये देखें एक पॉइंट आ गया मेरे पास। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर ये आ जाए इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन विच पेयर्स ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है? वो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं कि जो 90 डिग्री बना रही हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये दो लाइंस हैं ये आमने सामने हैं एक दूसरे के, इसलिए ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर के लिए एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री जो है वो बना रही होनी चाहिए। तो जैसे ये देखें, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है और जो दूसरी लाइन है इनके दरमियान यहाँ पर 90 डिग्री जो है वो मौजूद है, इसलिए ये पहली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर मैं सी वाली भी देखूं तो ये लाइन और दूसरी लाइन ये बिल्कुल ये वाली जो लाइन है बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर आ रही है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री बना रहा हो तो वो मतलब परपेंडिकुलर है। तो बी और सी पार्ट जो है वो परपेंडिकुलर है। और डी वाला चेक करते हैं, इसमें भी आप देखें ये लाइन जो है और ये वाली लाइन ये आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये भी परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं, उसकी क्या शराइत है। उसके लिए आप पेज नंबर 149 पे आ जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स की शराइत क्या है। तो एडजेसेंट एंगल्स की कंडीशंस ये हैं कि पहले तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स से मुराद आप अगर ये डायग्राम देखें तो ये कॉमन वर्टेक्स है, मतलब कॉमन पॉइंट होना चाहिए जहां से लाइंस निकल रही हैं। उसके बाद दे हैव अ कॉमन आर्म। दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी जो आर्म है वो सेम होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो ये आप ये देखें, ये जो सेंटर में जो लाइन है, देखिए ये दो एंगल है ए और बी, और इनके ये जो लाइन जो है इसको हम कहते हैं कॉमन आर्म, जिससे ये दोनों एंगल जो है वो टच कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो यहाँ एंगल ए यहाँ से लेके यहाँ तक है और आगे से एंगल बी शुरू हो जाता है, और ये दरमियान में वो लाइन है जो एंगल ए के लिए भी आ रही है और बी के लिए भी आ रही है। तो कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि दे लाई ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। इस कॉमन आर्म यानी ये जो कॉमन लाइन है दरमियान में, इसकी ऑपोजिट साइड्स पर हो, मतलब एक इस साइड पर है तो दूसरा दूसरी साइड पर है, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइड कहलाती है, मतलब एक लेफ्ट पे तो एक राइट पे है, दरमियान में और कोई चीज़ ना हो, बस ये एक लाइन होनी चाहिए। तो आप इसी हिसाब से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पहली फिगर है इसमें आप देखें वर्टेक्स तो कॉमन है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे देखें जो लाइन है हमारे पास जिसको हम लोगों ने कॉमन आर्म कहा था वो नहीं है। एंगल 1 और 2 के दरमियान आप देख रहे हैं स्पेस मौजूद है और दो लाइनें हैं, तो ये
एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। बी वाले में चेक करें, आपके पास कॉमन वर्टेक्स है लेकिन एंगल जो है एक इस साइड पर है और एक जो है वो बिल्कुल ही अलग साइड पर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन दो के दरमियान है, और ये जो एंगल 2 है वो इन दो के दरमियान है, इन दो लाइंस के दरमियान, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। पार्ट सी में अगर आप देखें तो आपके पास कॉमन पॉइंट भी आ रहा है जिसको हम कॉमन वर्टेक्स कहते हैं, लाइन भी कॉमन आ रही है, कॉमन आर्म जिसको हम कहते हैं, ये लाइन जो है, और इस लाइन की एक तरफ एंगल 1 और दूसरी तरफ एंगल 2 है, तो ये एडजेसेंट एंगल में आ जाता है। पार्ट डी में अगर आप देखें आपके पास कॉमन वर्टेक्स आ रहा है ये वाला पॉइंट, और ये कॉमन आर्म है, यानी एक ही लाइन है, उसकी एक तरफ एंगल 1 और एक तरफ एंगल 2 है, तो इसका मतलब ये भी एडजेसेंट एंगल में आ जाएगा। पार्ट ई में आपके पास कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, मतलब अगर आप देखें तो एंगल 1 यहाँ से बना हुआ और एंगल 2 इस लाइन से, तो ये एडजेसेंट एंगल्स में नहीं आता। पार्ट एफ में अगर आप देखें कॉमन वर्टेक्स ज़रूर है लेकिन लाइंस जो है वो मुख्तलिफ है, एंगल 1 जो है वो ये वाली और इस वाली लाइन के दरमियान है, जबकि एंगल 2 इस वाली और यहाँ जो मौजूद ये वाली लाइन है इसके दरमियान है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें कि हमारे पास कॉमन जो है वो वर्टेक्स नहीं है, सॉरी कॉमन आर्म नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आर्म नहीं है, नो कॉमन आर्म, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं आएंगे। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स ज़रूर था लेकिन कॉमन आर्म नहीं थी, जिसकी वजह से ये एफ वाला पार्ट जो है एडजेसेंट एंगल्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज लर्निंग चेक 8.2 जो है वो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।